नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो वीडियो है ये है ऑप्शंस बायर के लिए, ठीक है? ऑप्शंस बायर कब पैसा बनाता है, ठीक है? और ऑप्शन सेलर कब डरता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में आपसे बताता हूँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट, ठीक है? और जो आपने रूल्स बनाए हैं, उसे जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी ले लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसलिए फॉलो द रूल्स। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस बायर जो है वो कब पैसा बनाता है। दोस्तों जैसा कि आप देखते हो, जैसे ये मतलब ये सपोर्ट हो गया मार्केट का, ठीक है? ये क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बायर की, ठीक है? जैसे मैं हूं, आप हैं, या बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, पहले उसके बारे में सोचते हैं। जैसे यह एक मार्केट ने क्या किया, यह एक रेंज बनाया, ठीक है? ऐसे करके ऐसे करके एक रेंज बनाया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने मतलब जिसे होप ट्रेड बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे किसी ने बाइंग कर लिया, ठीक है? उसने सोचा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर गया भी यहाँ तक। फिर उसे 5% 2% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसने सोचा कि यार थोड़ा देर और वेट करते हैं। इतने में मार्केट क्या हुआ, यहाँ चला आया, ठीक है? मार्केट कहाँ गया? मार्केट नीचे चला आया। अब ये सोचा कि यार अब मेरा एसएल हो गया, क्योंकि इसने जो होप ट्रेड लिया था और इसने सोचा था कि मैं 10 पॉइंट या 20 पॉइंट में मेरा एसएल होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे ये क्या किया, ये निकल गया यहाँ से। इसे जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ 2000 का, ठीक है? इसे लॉस हुआ 2000 रुपए का। फिर ये ऐसे सोच रहा था, देख रहा था मार्केट को। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है? फिर ये सोचा कि यार मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से फिर इसने पुट ले लिया, ठीक है? यहाँ पे क्या कर दिया, पुट किया। और मार्केट यहीं पे कुछ देर था और मार्केट फिर इधर से चला आया। अब ये सोचा कि ओ मार्केट क्या कर रहा है यार। अब इसने सोचा कि यार मैंने मार्केट में गलती कर दिया पुट लेकर के, ठीक है? फिर यहाँ से इसने एग्जिट कर दिया, फिर इसे 2000 का लॉस फिर से हो गया, ठीक है? 2000 का लॉस फिर हो गया। फिर अब इसने क्या सोचा कि जब मार्केट इसका जहाँ पे इसने बाइंग किया था, जब यहाँ पे आया, ठीक है? तो इसके दिमाग में फिर से आया कि यार मार्केट तो जिधर मैं लिया था उधर ही जा रहा है, फिर से इसने बाइंग कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब मार्केट यहीं पे कुछ देर था, फिर यहाँ आया, फिर उसे कुछ प्रॉफिट दिखा, लेकिन उसने क्या सोचा कि जो यहाँ पे लॉस हुआ है उसे मैं रिकवर भी करूँगा, ठीक है? तो इस बार उसने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी। फिर मार्केट ऐसे आया, फिर ठीक है, फिर ऐसे गया। यानी दोस्तों ये जो रेंज है, ठीक है? अब ये रेंज जो है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट की जो भी बनती है, बन गई है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यानी 2-3 घंटे में इसने कम से कम 5-6 ट्रेड ले लिया। कितने ट्रेड लिया? 5 से 6 ट्रेड इसने जो है ले लिया। कभी यहाँ पे एंट्री कर रहा है, फिर यहीं पे एंट्री कर रहा है, कहीं कॉल ले रहा है, कहीं पुट ले रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसका मार्केट कभी नहीं वन वे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं। वो हमेशा 10 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल जो है ना करते ही जाते हैं, और ये रेंज में है। तो रेंज में ऑप्शन बायर जो होता है उसे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे टाइम बिताने लगा, ठीक है? यहाँ पे टाइम बिताने लगा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। अब ये जो ऑप्शन बायर है, ठीक है? क्योंकि 4-5 तो ऐसे ले लिया है, यानी इसने जो है 10-12 हजार का लॉस लगा लिया है अपना। अब इसकी हिम्मत यहाँ नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ पे इसे लेना चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे ये लेता तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे वन वे जाता और इसे एक प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता। तो दोस्तों ये था ऑप्शन बायर, यानी ऑप्शन बायर लॉस क्यों करता है, ठीक है? और ये पैसा कब बनाता है, मैंने वो भी बताया आपको। ऑप्शन बायर, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? ये क्या था, ब्रेकआउट था। जैसे यहाँ पे गया, ठीक है? यहाँ पे आया, फिर ऐसे ऐसे करके जब यहाँ पे किया, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर जो काफी पुराने ट्रेडर हो जाते हैं, जो सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। और वो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो उनका अच्छा खासा पैसा बनता है। इसलिए मार्केट का दूसरा नाम है इंतजार करना, ठीक है? आपने जो रूल्स सेट किए हैं, जो नियम बनाए हैं, आप वही करो। अब देखते हैं कि जैसे जो ऑप्शन सेलर है, 2-3 चीजें और आप जान लो इस वीडियो में। पहली चीज, जो ऑप्शन बायर होता है, ठीक है? ऑप्शन बायर को कभी भी बैठना नहीं चाहिए ट्रेड लेकर के। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन सेलर होता है, ठीक है? ऑप्शन सेलर क्या करता है
कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट एक जगह रुका हुआ है, ठीक है? और मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हें थीटा डीके का प्रॉफिट होता है। उन्हें थीटा डीके का प्रॉफिट होता है और वो बिल्कुल चिल होकर के बैठते हैं। ऑप्शन बायर का क्या होता है, जैसे आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया है, ठीक है? मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, नीचे जा रहा है तो ठीक है, आप एसएल लेकर के निकल जाओगे, ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। लेकिन अगर मार्केट वहीं पे है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तब भी आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रीमियम डीके होगा। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये रेंज जो होती है, ये जोन है, ठीक है? जैसे मैंने एक बुक भी बताई है ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में, साइकोलॉजी की वीडियो थी। तो जैसे इसमें क्या है ना, ये सेलर का जोन है। ये क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेलर है। ये क्या करते हैं ना, मार्केट को जिधर चाहेंगे, वो छोटे लोग, मतलब वो, उनकी जो संख्या होती है ना बहुत कम होती है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। हजार-हजार करोड़, ठीक है? और क्या कहते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 10 करोड़, यानी जो उनके पास मिनिमम जो कैपिटल होती है ऑप्शन सेलर के पास 5 लाख, 6 लाख, जो एक एक लॉट में भी जो ट्रेड करता हो, जो मतलब ऑप्शन सेलिंग करता होगा, तो उसके पास जो मिनिमम कैपिटल होती होगी, कम से कम मान के चलो 1.5-2 लाख से नीचे वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है? जो ऑप्शन सेलर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर तो अब 15,000 20,000 में भी जो है उसके पास वो ऑप्शन बाइंग करने लगता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया। इस वीडियो में मैंने सिंपल सा रूल आपको बताया है कि जब मार्केट एक रेंज में हो, ठीक है? ये रेंज थी। मार्केट जब रेंज में हो तो एक ऑप्शन बायर को उस रेंज में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस रेंज में एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये ज़ोन जो है ना, वो ज़ोन अलग है। वो ज़ोन किसका है? वो ज़ोन जो है ऑप्शन सेलर का है। ऑप्शन सेलर के ज़ोन में जब आप जाओगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस होगा, ठीक है? और ये चीज़ें जो है ना, आपको 1 ट्रेड 2 ट्रेड में नहीं समझ में आएँगी। जब तक आप किसी एक सेटअप पे 100 150 ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है? अपने जो लॉस होता है उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? तब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि हमारे जैसे लोग, जैसे जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो हम इसमें ट्रैप क्यों हो जाते हैं? वही ट्रैप के बारे में मैं बताया। आप फिर से सुनो, जैसे जिसने यहाँ पे लिया था, अगर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ़ लिए ही रहता, तो उसका ये 10-12 हज़ार का लॉस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1,500-2 हज़ार का लॉस होता, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट तक रुकता, तो इसका ये जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल आ जाता। लेकिन कहीं अच्छा, कॉल लिया, पुट लिया, कॉल लिया, पुट लिया, मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है, कॉल ले लिया, नीचे आ रहा है, पुट ले लिया। इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा, कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? इस होप ने उसे जो है, मतलब कि ऑप्शन बायर को जो है बर्बाद कर दिया है। हमें, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है? तो हमें अपना प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए। हमें 5% चाहिए, 2% चाहिए, ठीक है? तो ये जो भी चाहिए वो फिक्स करो, फिक्स द डिज़ायर, और उस वहाँ तक जब मार्केट पहुँचता है तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बायर क्यों ट्रैप होता है और ऑप्शन सेलर क्यों पैसा बनाता है। अभी इसकी एक साइकोलॉजी की और वीडियो है, मैं उसे बताऊँगा आपको। तो उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग, अगर ऑप्शन बाइंग में है या चार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ कैंडलस्टिक की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है, सारी वीडियो मैंने बना करके रखी हैं। यूट्यूब पे है, तो आप उन्हें धीरे-धीरे देख करके आप उन्हें सीख सकते हो। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लक्ष्य है कि आप अगर फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं या सेल्फ मेड मिलियनियर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें मेरा 1% भी अगर योगदान होगा ना, तो इट्स वेरी गुड, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप जो है अपने आप को चैलेंज दो, ठीक है? और इन सब चीज़ों को, ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मेरे बताने से या कोई भी बताएगा, नहीं समझ में आएगा। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपनी गलतियों को लिखो, आपने अच्छा क्या किया उसे लिखो, उसके बाद डिसीज़न लो, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।